मौत होती है और ठीक उसी पल सब कुछ खत्म नहीं होता। जब आपकी सांस रुकती है तभी आपकी जिंदगी का असली रहस्य शुरू होता है। अगले 11 मिनट में, इन 11 मिनटों में आपकी आत्मा सब कुछ देखती है, अपना ही शव, अपने रोते हुए अपने, लेकिन कोई आपको सुन नहीं पाता। यही 11 मिनट तय करते हैं आप रोशनी में उठेंगे या अंधेरे में गिरेंगे। आज हम वही 11 मिनट जीने वाले हैं, ठीक उसी पल से जब आपकी सांस रुकती है। आपकी आखिरी सांस थम चुकी है, डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया है। परिवार के लोग रो रहे हैं, रोने की आवाज़ें कानों में पड़ रही हैं और हर आंसू आपके दिल को चीर रहा है। लेकिन अब आप उन्हें पकड़कर शांत नहीं कर सकते, आप उन्हें गले नहीं लगा सकते, क्योंकि अब आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। नीचे जो शरीर पड़ा है वो आपका है, पर आप अब उसमें नहीं रहते। आप उसके ऊपर खड़े हैं, उलझन में, सदमे में, समझ नहीं पा रहे कि ये आपके साथ कैसे हो गया। आप कोशिश करते हैं अपना ही चेहरा छूने की, आपकी उंगलियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन शरीर को छूने से पहले ही हवा में घुल जाती हैं। आपके हाथ का कोई ठोस अस्तित्व ही नहीं रहा। आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहते हैं, अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखना चाहते हैं, मगर आपका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। आप चिल्लाना चाहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मत रो, पर कोई सुन नहीं सकता। आपकी आवाज़ शरीर के साथ जा चुकी है, और यही वो पहला एहसास है कि आप अभी भी जीवित हैं, लेकिन इस दुनिया में नहीं। आप सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बस आप दिख नहीं रहे। आप सोचते हैं, क्या ये सपना है? क्या मैं वापस लौट जाऊंगा? पर कुछ ही सेकंड में समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। मौत हो चुकी है। आप अपने शरीर से ऊपर की ओर उठने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको धीरे धीरे ऊपर खींच रही हो। कमरे की छत के पास पहुंचकर आप नीचे देखते हैं। आपका जीवन, आपकी पहचान, आपकी मेहनत, सब वहां शव के रूप में पड़ा है। लोग आपको पकड़े हुए हैं, आपके चेहरे पर हाथ फेर रहे हैं, पर आपके बिना। आपके सामने आपका पूरा जीवन खड़ा है और पहली बार आप उसे बाहर से देख रहे हो। आप देखते हो कि दुनिया आपके बिना भी चल रही है, और ये एहसास आत्मा की पहली चोट होता है, क्योंकि इंसान को हमेशा लगता है उसके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन दुनिया नहीं रुकती, बस थोड़ी देर के लिए रुकने का नाटक करती है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि शरीर से दूर होने के साथ साथ आपका सारा दर्द, आपकी सारी कमजोरी खत्म हो गई है। अब बेहद हल्कापन महसूस करते हो, जैसे कोई पंछी नई उड़ान के लिए तैयार हो। पर दिमाग में अब भी एक सवाल, आखिर आगे क्या? आपके सामने एक अजीब सी रोशनी प्रकट होने लगती है। कोई तेज चमक नहीं, बल्कि एक कोमल और आकर्षक प्रकाश, जैसे कोई आपको अपनी तरफ बुला रहा हो। आपको लगता है कि उस रोशनी में सुरक्षा है, सुकून है, अपनापन है, जैसे कोई अपने घर बुला रहा हो, जहाँ कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन इसी समय आप महसूस करते हो कि दूसरी दिशा में एक अंधेरा भी है, भारी, गहरा और डरावना अंधेरा, जिससे एक अजीब सी थरथराहट पैदा होती है। वो अंधेरा भी आपको अपनी तरफ खींचने लगता है। रोशनी और अंधेरा दोनों आपके आसपास मौजूद हैं, और आपकी आत्मा इनके बीच फंसी हुई है। यहीं शुरू होता है असली हिसाब। आप अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं, पर इस बार दर्शक बनकर। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर सच, हर झूठ, सब तेजी से चमकने लगता है। आपने किसे प्यार दिया, किसे दर्द दिया, कहाँ आपने किसी की मदद की, कहाँ आपने किसी का दिल तोड़ा। एक एक पल बिना झूठ के सामने आता है। कोई बचाव नहीं, कोई बहाना नहीं, सच सिर्फ सच बनकर सामने आता है। आप उन गलतियों को देखते हो जो आपने कभी माना तक नहीं, वो शब्द जो आपने गुस्से में बोले थे, वो रिश्ते जिन्हें आपने स्वार्थ में छोड़ दिया था, वो लोग जिन्हें आपने कभी अपने दिल की अहमियत नहीं बताई थी, अब वही आपको कचोटते हैं। पछतावा बढ़ता जाता है और आप खुद को रोक नहीं पा रहे। फिर आप देखते हो कुछ अच्छे पल, जब आपने किसी को मुस्कुराया था, किसी को संभाला था, किसी के आंसू पोंछे थे। उन पलों से आपको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अच्छाई और बुराई का ये संतुलन ही तय करेगा आप रोशनी की तरफ जाओगे या अंधेरे में गिरोगे। अगर आपके जीवन में अहंकार ज्यादा था, द्वेष ज्यादा था, लालच ज्यादा था, तो अंधेरा आपको ज्यादा खींचता है। आपकी आत्मा भारी हो चुकी है, जैसे पाँव में कोई वजन बांध दिया गया हो। आप घबराते हो, क्योंकि अब इस घबराहट को कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आपने ईमान से जिया, प्यार से जिया, किसी का दिल जीता, तो आपकी आत्मा हल्की होती है, वो रोशनी की ओर बढ़ती है।
जैसे कोई उसे मार्ग दिखा रहा हो, सहारा दे रहा हो। अब जो सबसे बड़ा फैसला होता है वो है आपकी आखिर की सोच। आखिरी सांस के एक पल पहले आपके दिल में जो विचार था वही दिशा बन जाता है आपके लिए। अगर डर था तो अंधेरा मिलेगा, अगर मोह था तो रुकावट मिलेगी, अगर शांति थी तो प्रकाश मिलेगा, अगर विश्वास था तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा अब उसी मोड़ पर है जहां आगे बढ़ने से डर भी लगता है और पीछे लौटना नामुमकिन भी। परिवार, दोस्त, घर सब नीचे हैं और ऊपर एक अनजान दुनिया। मगर अब ये 11 मिनट ही तय कर रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता मिलना है। और ये सब इतना तेजी से होता है कि सोच का समय भी नहीं मिलता। आप इस सच को समझते ही टूट जाते हो कि यहाँ से ना लौट पाओगे ना कुछ बदल पाओगे। अब जो है सिर्फ वही है और वही आगे का भविष्य बनेगा। आप नीचे झांकते हो और देखते हो कि आपका परिवार आपको अंतिम बार देख रहा है। उनके आंसू आपकी आत्मा को खींच रहे हैं। आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते, आप उन्हें यूं टूटता हुआ देखकर जाना नहीं चाहते, लेकिन अब आपका वहां रहना भी किसी काम का नहीं। आपका शरीर अब सिर्फ याद है, आपकी आत्मा वास्तविकता है। इसी खिंचाव के बीच एक और भावना उभरती है, जिम्मेदारी। आपने जिनका सहारा बनकर जिंदगी बिताई थी, उन्हें अचानक अकेला छोड़कर जाना आत्मा को और भारी करता है। मन चाहता है कि बस एक बार कह सके, मैं ठीक हूँ, मैं यहीं हूँ, पर अब शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं। आप उन्हें देख सकते हो पर उन्हें छू नहीं सकते। आप उनके दर्द को महसूस कर सकते हो पर उसे मिटा नहीं सकते। आत्मा को सबसे ज्यादा रोकता है मोह, वो मोह जो जिंदगी भर आपका हिस्सा था। घर, प्रतिष्ठा, रिश्ते, उपलब्धियां, सब की पकड़ अब आपके ऊपर कसती जा रही है। पर उसी समय कोई धीरे धीरे आपको ये समझाता भी है कि अब इस पकड़ को छोड़ देना ही आपकी मुक्ति है। संसार का खेल खत्म हो चुका है, अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यहाँ आपको एहसास होता है कि जिंदगी जितनी बड़ी लगती थी असल में उतनी ही छोटी थी। कई झगड़े, कई गलतफहमियां, कई अहंकार जिन पर आपने सालों बिता दिए अब बिना मतलब के दिखते हैं। सब कुछ मिट्टी जैसा साधारण महसूस होता है। जो बातें आपको बहुत बड़ी लगती थीं अब बिल्कुल छोटी और हल्की दिखाई देती हैं। पर जो प्यार दिया वही अब सबसे बड़ा खजाना लग रहा है। आपका दिल तिलमिला उठता है जब आप उन फैसलों को याद करते हो जिन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई थी। काश उस वक्त सीधे रास्ते पर चलता तो ये 11 मिनट इतने भारी ना होते। आत्मा चीखना चाहती है, मुझे एक मौका और दे दो, पर समय अब आपके हाथ में नहीं। हर पल, हर निर्णय का फल अब यही मिल रहा है। आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, परिवार की आवाज़ें धीमी पड़ने लगती हैं, यादें धुंधली होने लगती हैं और आपके सामने वो रोशनी और भी साफ दिखाई देती है। एक अजीब सी शांति फैलने लगती है, जैसे कोई भाषा बिना बोले बता रही हो कि डरने की ज़रूरत नहीं। आगे जो है वो बुरा नहीं, बस नया है। इसी पल आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। स्थायी सिर्फ आत्मा होती है। शरीर बिछड़ जाता है, नाम खो जाता है, पर आत्मा अपनी कहानी लेकर आगे चली जाती है। आपकी कहानी जिसमें इज्जत भी है, शर्म भी है, जीत भी है, हार भी है, खुशी भी है और पछतावा भी। यदि आत्मा का बोझ कम है तो वो रोशनी की ओर बहने लगती है। रोशनी आपको थाम लेती है, जैसे कोई माता अपने बच्चे को गोद में उठा ले। ना कोई दंड, ना कोई डर, ना कोई अंधेरा, बस सुकून। ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत पुराने घर वापस लौट रहे हों। वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा हो, कोई जिसने आपको कभी छोड़ा ही नहीं। पर अगर आत्मा का बोझ ज्यादा है, खासकर गुस्से, लालच या अहंकार का, तो नीचे का अंधेरा और भारी हो जाता है। जैसे धुंध में डूबती सांस, जैसे गहरे कुएं में गिरती आवाज, जैसे अकेलेपन का अंतहीन अंधेरा। आत्मा छटपटाती है, लेकिन उस अंधेरे में रहकर समझना पड़ता है कि गलतियां कभी सिर्फ एक पल की नहीं होती, उनका असर कई लोगों तक चलता है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जीवन सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यही आत्मा अपने कर्म लिखती है जो मृत्यु के बाद उसके भाग्य को तय करते हैं। किसी भी धार्मिक पुस्तक में इतनी गहराई से ये प्रक्रिया समझाई गई है, क्योंकि ये प्रक्रिया हर इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। धीरे धीरे वो खिंचाव जो परिवार की ओर था कमजोर पड़ने लगता है। यादें अब धुंधली होने लगती हैं, शरीर अब मिट्टी जैसा लग रहा है। आत्मा को एहसास होता है कि जो जीवन अभी था वो पूरा हो चुका है, अब कोई कमी नहीं बची, अब आगे बढ़ना ही सही है। जैसे जैसे मिनट पूरे होते जाते हैं, रोशनी और अंधेरे का फैसला भी उतना ही साफ होने लगता है।
जो आत्माएं रोशनी में उठती हैं वो आगे ज्ञान, शांति और नए अनुभवों की ओर बढ़ती हैं। जो अंधेरे में डूब जाती हैं वो अपने पछतावों का बोझ उठाए अगले अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। और जो मोह की वजह से रुक जाती हैं वो यहीं इसी दुनिया के कोनों में भटकती रहती हैं जब तक कि उनका मोह खत्म नहीं हो जाता। आत्मा महसूस करती है कि ये 11 मिनट कितने महत्वपूर्ण हैं। ये असल में एक न्याय है, बाहरी नहीं, पूरी तरह अंदर का। कोई ईश्वर आपको नहीं आंक रहा, आप खुद अपने कर्मों के सामने खड़े हैं। आपकी आत्मा खुद फैसला कर रही है कि वो आगे किस रास्ते जाएगी। सही गलत का असली ज्ञान आपको अब मिलता है, असलियत में सच की आंखों में आंखें डालकर। और जब ठीक 11 मिनट पूरे होते हैं एक अजीब सा बदलाव होता है। कोई निर्णय ले लिया जाता है और उस निर्णय के बाद आत्मा पीछे मुड़कर नहीं देखती। इस पल के बाद कोई आंसू, कोई पुकार आत्मा को नहीं रोक पाती, क्योंकि उसकी दिशा तय हो चुकी है। कुछ आत्माएं इस क्षण मुस्कुराती हैं, रोशनी में खो जाती है। कुछ आत्माएं डर में सिकुड़ जाती हैं, अंधेरे की कैद में गिर जाती हैं। और कुछ आत्माएं हिचकती हैं, अपनी अधूरी कहानियों में बंधकर भटकती रहती हैं। आपकी आत्मा अब उन 3 राहों में से किसी एक पर चल पड़ी है। वो रोशनी में भी हो सकती है, अंधेरे में भी, या हमारे आसपास किसी आकांक्षा में बंधी खामोश खड़ी हो सकती है। मौत अंत नहीं है, ये तो उस रास्ते की शुरुआत है जहां आप अपने असली रूप में होते हो, शरीर से परे, समय से परे, पहचानों से परे, जहां सिर्फ आत्मा है और उसकी यात्रा। और इस यात्रा की दिशा यहीं तय होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।